चैनल स्किल इन्फो बीम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है स्टेनोग्राफर के छात्रों के लिए। आईटीआई के स्टेनोग्राफर के छात्रों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ज़रूर आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। इस जो वैकेंसी निकली है इसके लिए अप्लाई करें, तैयारी करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, पे स्केल बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि कितनी वैकेंसी हैं, कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, इन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, तो आप घर से ही बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, या आप किसी भी ऑनलाइन जो शॉप है वहाँ पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर दी हैं आपकी 1562 वैकेंट पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर के लिए। एक चीज़ ज़रूर इसमें है, ये प्रोबेशन पीरियड के लिए है। जैसा कि आप देखेंगे 2 साल का ये प्रोबेशन पीरियड है। इस बीच में अगर आपकी कोई कमियां पाई जाती है तो शायद आपको निकाला भी जा सकता है, पर ये प्रोबेशन पीरियड मुझे लगता है आप अच्छे से इसमें निकाल लेंगे। बिहार सिविल कोर्ट का जो पे स्केल है वो है 25,500 से 81,100। लेवल जो आपका है वो 4 है, प्लस ऑल अलाउंस एज एडमिसेबल, मतलब सारे आपको अलाउंस मिलेंगे जो उनके प्रोफार्मा में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो ये तो हो गई आपकी वैकेंट पोस्ट कितनी है और आपका रिम्यूनरेशन कितना होगा, आपको पैसे कितने मिलेंगे। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट दिया है फिल्ड अप ऑनलाइन फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसकी जो ये लिंक दी हुई है ये PDF है लिंक, तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक शेयर की है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको भरना है वो 20/9/2022 से शुरू होगा और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो 20/10/2022 है। तो लगभग आपके पास 1 महीने का समय है अप्लाई करने के लिए, बहुत लंबा समय है। आज अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 16 तारीख है, तो आपके पास लगभग 1 महीने से ऊपर है, आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक क्वालिफिकेशन की हम अगर यहाँ पर बात करें तो उन्होंने किया है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है इसके लिए। Candidate must have certificate of stenography issued by an institute recognized by the central or state government. स्टेनोग्राफर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो छात्र ITI में स्टेनो पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, जो बच्चों ने स्टेनो किया हुआ है उनके लिए नॉर्मल बात है, कंप्यूटर टाइपिंग उन्हें आती है। मेडिकली फिट होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट अगर आपका होता है। गुड मोरल कैरेक्टर, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कोई आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। ये इसमें कुछ उनके बेसिक क्वालिफिकेशन के जो ये पॉइंट हैं, मुझे लगता है जो बच्चे सिंसियर हैं वो सारे ये जो 5 से 7 पॉइंट हैं इनको फुलफिल करते हैं। इसमें एक पॉइंट ज़रूर दिया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो प्रिंट आउट लेके रखना पड़ेगा, जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेके ज़रूर आप इसमें रख लें। इसके अलावा कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड है, राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो, अपनी ओन हैंड राइटिंग में लिखना है, ब्लैक इंक होना चाहिए आपका, वाइट शीट पेपर पे। ये इन्होंने दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये आपकी खुद की हैंड रिटन लिखा होना चाहिए और ये अपलोड होगा आपका ऑनलाइन। अपलोडिंग द सेम वाइल सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन, ये आपका लिखा हुआ ऑनलाइन स्कैन होके अपलोड होगा, ताकि बाद में आपको ये क्रॉस चेक किया जाए कि आप ही ने पेपर दिया है। आप अभी जो जमा करेंगे, ये जो करेंगे, इससे आपका क्रॉस चेक होगा। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको ये प्लेन पेपर में लिख के ऑनलाइन सबमिट करना है। इसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म रेगुलर भरते हैं उन्हें पता है कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्लैक इंक इन्होंने यहाँ मेंशन की है, तो आप इसका ध्यान रखें कि ब्लू इंक से ना लिखें, ब्लैक इंक से ही लिखें। सारे डॉक्यूमेंट्स के अपलोड यहाँ पर करना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाए उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपको एक मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट इसमें करना है, जो आपको वहीं पर वेबसाइट पर ही लिंक आपको मिल जाएगी। जो छात्र रेगुलर फॉर्म भरते हैं ये बहुत ही नॉर्मल और सिंपल प्रोसीजर है। आपको नॉर्मल अपना डिटेल्स भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होकर अपलोड होंगे और आपको फिर उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये ज़रूर देख लें कि पेमेंट का रेफरेंस नंबर ज़रूर ले लें। नोट डाउन, उन्होंने भी यहाँ मेंशन किया है, नोट डाउन बैंक रेफरेंस नंबर दैट विल जनरेटेड आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपका पेमेंट अटकता है
या ऐसी कोई परेशानी आती है कि पेमेंट हो चुका है या कोई दिक्कत है, तो आपके पास ये रेफरेंस नंबर होना चाहिए, तो वो ज़रूर आप नोट डाउन कर लें, चाहे आप खुद से फॉर्म भर रहे हो चाहे आप कहीं से फॉर्म भरवा रहे हो। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें एज लिमिट यहाँ पर दी है 1/9/2022 तक। अनरिजर्व मेल के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। अनरिजर्व फीमेल के लिए 21 साल मिनिमम है और 40 ईयर्स मैक्सिमम है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 21 साल मिनिमम एज है, चाहे आप बैकवर्ड क्लास के हों, अनरिजर्व क्लास के हों, शेड्यूल क्लास के हों, ट्राइब के हों, SC ST के हों, मेल फीमेल हो। मैक्सिमम एज ज़रूर यहाँ पर चेंज है, जैसे बैकवर्ड क्लास के लिए 40 है, अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 40 है फीमेल के लिए, और SC और ST मेल फीमेल दोनों के लिए 42 है। तो स्टेनोग्राफर हर कोई एज का पर्सन करता है, तो ये भी सफिशेंट एज यहाँ पर दिया हुआ है, मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। तो हो सकता है थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा रहे, क्योंकि मैक्सिमम एज आपको 42 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है, बट फिर भी मुझे लगता है कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उसके कंपैरिजन में आपको कम ही मिलेगा। स्टेनोग्राफर के लिए अभी भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिजर्वेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ज़रूर चीज़ दी है कि अगर आप कैंडिडेट्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार के हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अदर साइड अगर आप अदर स्टेट के हैं उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इफ एप्लीकेंट डज नॉट क्लेम फॉर रिजर्वेशन इन द प्रॉपर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ही और शी विल नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ये ज़रूर देख लें कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो रिजर्वेशन का कॉलम ढंग से आप इसमें भरें। बट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो जो अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वो जनरल के लिए ही फॉर्म भरेंगे, वो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। जनरल कंडीशन की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, जनरल कंडीशन में जो नॉर्मल प्रोसीजर होती है, जैसे अगर आप पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी हैं, पहले से कहीं सरकारी नौकरी में, तो उनको परमिशन लगेगी, NOC ये इन्होंने दिया है। और ये उसी से रिलेटेड आपको, जैसे क्रिमिनल केस आपका नहीं होना चाहिए, वेदर एनी क्रिमिनल केस मेंशन है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम होना चाहिए आपका, जो उन्होंने यहाँ पर रिक्वायर्ड किया है। तो ये कुछ मिनिमम जो हर एग्ज़ाम में आपके जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो यहाँ पर इन्होंने दी हैं। यहाँ पर एक ये पॉइंट भी है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब आप लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके ही जाएंगे, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। अब 7 पॉइंट जो है एग्जामिनेशन फीस का, ये भी आप देख लें क्योंकि आपको पे करना है। जनरल, बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, EWS के लिए 800 रुपये एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपये फीस है। याद रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे कि तो हो सकता है जब आप पेमेंट करने जाएं तो ये 800 रुपये से बढ़कर आपको मिले 10-20 रुपये जो सरचार्ज लगता है वो भी आप यहाँ पर हो सकता है। तो ये शायद मेरे ख्याल से 850 और ये 450 के आसपास आपको फॉर्म लगना चाहिए। अगर आप बाहर से कहीं भरा रहे हैं, कहीं ऑनलाइन शॉप से भर रहे हैं फॉर्म, तो ये चार्जेस आपके और बढ़ सकते हैं, शायद वो अपना खुद का भी ऐड करे। तो मेरे ख्याल से आपको 900 रुपये के आसपास जनरल वालों को फॉर्म जाएगा और SC ST वालों को 500 रुपये के आसपास फॉर्म ये होगा। 8वां जो पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन का, इसमें उन्होंने दिया है कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज, प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट में उन्होंने किया है कि टेस्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका क्वेश्चन होते हैं वो स्क्रीनिंग करेगा कैंडिडेट्स की, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट। कितने लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का है और स्टेनोग्राफी टेस्ट। रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना हो सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, जिसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट भी इंक्लूड है। इंटरव्यू होगा आपका जो होगा 10 मार्क्स का यहाँ पर होगा। ये 3 पार्ट में A, B और C 3 पार्ट में ये आपका जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो इन 3 टेस्ट के बेस पर होगा। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर उन्होंने दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर 25 मार्क्स का है, जिसमें कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ये जितने भी छात्र अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए।
हिंदी, क्योंकि आप स्टेनोग्राफर का टेस्ट दे रहे हैं तो हिंदी आपको आना चाहिए। समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकोक्ति, मुहावरे, ये हिंदी के लिए उन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज के लिए दिया है। जनरल नॉलेज, ये तो आप सभी जानते हैं कि जनरल नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता, फिर भी उन्होंने दिया बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जितना जीके आपका होता है जनरल नॉलेज, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। मैथमेटिक्स, क्वांट के भी क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। ये मार्क्स इन्होंने डिवाइड किया है, 25-25 हिंदी और इंग्लिश के लिए हैं, 10-10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के लिए, और मैथमेटिक्स जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं उसके लिए भी आपको मिलेंगे। सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, बॉड मास के और सिंपल कैलकुलेशन, तो इसी से रिलेटेड ही आएंगे आपके टाइम, डिस्टेंस, टाइम वर्क। ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल सिलेबस है, ये सभी में कॉमन रहता है। बेसिक कंप्यूटर साइंस 20 मार्क्स का है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है उसके बारे में 20 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश आपका मेन है क्योंकि 25-25 मार्क्स के हैं। जीके और मैथमेटिक्स आपके 10-10 मार्क्स के हैं और कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का है। तो कुछ आपको इससे तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपको किसकी तैयारी आपको ज़्यादा करना है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हैं 40%। ये आप ध्यान रखें कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स तो लेके आने ही है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है, देयर शैल बी अ स्किल टेस्ट अलॉन्ग विद द रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। आपको स्किल टेस्ट भी देना है क्योंकि आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये भी बटे हुए हैं 25-25 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश के शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट है, 15-15 मार्क्स के टाइपिंग टेस्ट है और 10 मार्क्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज ही पूछा जाता है। स्किल टेस्ट आपको सबको पता है, स्टेनोग्राफर में आपको लिखना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है, उसको फिर टाइप करना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप सभी को आती है, जो छात्र स्टेनोग्राफर कर चुके हैं उनकी इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग दोनों ही बहुत अच्छी होती है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर दिया है, शैल बी असेस नॉलेज ऑफ कैंडिडेट अबाउट MS वर्ड और MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल। बेसिक जो नॉलेज होता है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में काम करने का, उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। स्पीड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रूल दिया है, शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ओनली 5% मिस्टेक शैल बी एडमिसेबल। जो बच्चे इंग्लिश में पेपर देंगे उनको 80 वर्ड पर मिनट में लिखना है और हिंदी के लिए 60 वर्ड पर मिनट। तो जो ITI के छात्र हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है क्योंकि हिंदी में वो लोग 80 और 100 का पेपर देते हैं, तो ये 60 वर्ड पर मिनट में लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये भी एक ITI होल्डर के लिए बहुत आसान बात है जिन्होंने ये निकाला हुआ है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन स्किल टेस्ट, 95% इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो आपको एक्यूरेसी चाहिए, 90% इंग्लिश टाइपिंग की, 95% हिंदी शॉर्ट हैंड की और 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग की। ये एक्यूरेसी इसलिए भी चेक की जा रही है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो स्टेनोग्राफर के लिए हो रहा है, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है क्योंकि आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि एक्यूरेसी वहाँ पर कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ये आपको नॉर्मल जो नोटिफिकेशन उन्होंने बताया है, ये आप मेरे ख्याल से खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये ज़रूर पॉइंट है देखने लायक, कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट। आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट रेगुलर चेक करना है कब इसके एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होंगे, ये आपके वेबसाइट से ही डाउनलोड होंगे। एग्ज़ाम सेंटर क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन में हार्ड कॉपी जो मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी से आपका ये हार्ड कॉपी निकल जाएगा। ये कहीं किसी को भेजा नहीं जाएगा, किसी को कहीं मिलेगा नहीं, आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड ही करना है। इसके ये अब जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, जब इसका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भरेंगे तब मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्या आपके सेंटर रहेंगे, उस पर हम अगला वीडियो ज़रूर इस पर बनाएंगे। अभी आप लोग ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, अपना क्वालिफिकेशन देख लें क्या आप इसमें आ रहे हैं, पर इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।